आज मरीम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि वो एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं और उस दरख्वास्त में ऐसे कुछ शवाहिद होंगे, ऐसे कुछ फैक्ट्स वो सामने लाना चाहती हैं जिसको सुने बगैर वो समझती हैं कि शायद ये केस उसमें इंसाफ ना हो। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। इन इश्यूज को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ और वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे न बढ़ सकता है, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब इस सारी बात का मतलब क्या है, वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो वो सामने लाना चाह रही हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपके इल्म में है कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि वो सामने लाना चाह रही हूँ जिसके बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं हो सकता? जी, जो इनकी माजी की रवायात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि दास्तान अमीर हमज़ा और अलफ लैलवी दास्तान तो ज़रूर हो सकती है। एक्चुअली इस वक्त डेस्परेशन में अपनी लॉजिक खो चुके हैं। यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं बार बार जज अरशद कह रहे हैं वो नई दरख्वास्त का जिक्र किया और साथ आपकी आवाज़ भी बैठ गई है। नहीं, दरख्वास्तें वो जितनी मर्जी दे दें, आप इनके कंडक्ट को देख लीजिए कि ये बात कर रहे हैं कि जी कोई जजेस की टेप थी, जो भी मामला था वो तो केस ही अलग है। जो मामला था अरशद मलिक साहब का, जो भी उसके ऊपर चीज़ें सामने लेके आए हैं, अरशद मलिक साहब ने इनको एक केस में बरी किया और एक केस में इनको सज़ा हुई। वो दोनों केसेस हिल मेटल और दूसरा केस था वो जो हसन नवाज का केस था उनकी कंपनी से मुतल्लिका। ये केस का फ़ैसला किया जज बशीर साहब ने। जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एक दूसरी कोर्ट थी, उसका इस पूरे किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये एक पूरी सोची समझी साजिश है जो मैं समझता हूँ आज पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मैं शाम को टीवी भी देख रहा था तो वो मुझे कुछ इनके मज़ीद आर्गूमेंट सुनने का मौका मिला। वो अता तारड़ साहब आज शायद काशिफ अब्बासी के शो में फरमा रहे थे कि जी बड़ी हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी और हमारे वकील को बोलने का मौका नहीं दिया गया और उसकी बीमारी को भी कोर्ट ने, आज उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया आपके 8 बजे के शो के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के ऊपर, ऑनरेबल बेंच। अता तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया। अता तारड़ ने एयर वाई के प्रोग्राम के ऊपर, मैं खुद देखा, लाइव देखा, उन्होंने ये प्रोग्राम लगाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने हमारे वकील की बीमारी होगा, बयान दिया होगा उन्होंने। मैंने कहता हूँ हमला किया। आप अपनी तरफ से कहिए ना, मुझे तो अपना बयान तो करने दें। उन्होंने बाकायदा आज ये क्लैरिफिकेशन भी अपनी देता जाऊँ जी, अपनी आप समझ आ रही है कि आपका उन्होंने बाकायदा आज ये हमला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे वकील साहब को जिन्होंने अपनी बीमारी का अदालत को बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बैठने की जगह भी दे देंगे और लेटने के भी, आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें। तो इसलिए हमारे वकील साहब ये समझते हैं कि वो हमें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये जो चीज़ है, अब इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि अदील राजा साहब के पास शायद वो डॉक्यूमेंट हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे शेयर किया है। 1 सितंबर को लास्ट हियरिंग हुई थी, वो अगर वो दिखा सकें तो 1 सितंबर को लास्ट हियरिंग हुई इस केस के अंदर। तो इनके वकील के जूनियर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए 2 वीक्स का, क्योंकि जो फाजिल वकील साहब हैं वो जनरल एडजर्नमेंट के ऊपर हैं। जनरल एडजर्नमेंट ये होती है कि जो भी वकील साहब हैं वो उन्होंने हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है और उन्होंने तमाम अदालतों को इससे मुतला किया हुआ है कि जी मेरा कोई केस इन 2 हफ्तों के लिए ना लगाया जाए, जो कि एक रूटीन में होता है। आजकल हाई कोर्ट की छुट्टियां भी चल रही हैं तो ठीक है, कोर्ट ने कहा जी ठीक है, उन्होंने उनकी जनरल एडजर्नमेंट पेश कर दी। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो अदालत से छुपाई गई और अदालत के सामने नहीं रखी गई और मैं समझता हूँ मिसलीड करने के मुतरादिफ है, वो यही है कि यही वकील साहब इससे महज 1 रोज़ पहले लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 31
अगस्त 2021 को 3.5 घंटे उन्होंने एक केस में बहस की। तो एक दिन पहले किया ना, हो सकता है शाम को नहीं, जनरल एडजर्नमेंट तो उन्होंने 2 हफ्ते की ली हुई थी। लेकिन वो जनरल एडजर्नमेंट के दौरान उन्होंने केस प्लीड किया है। जी, जनरल एडजर्नमेंट के दौरान उन्होंने 3.5 घंटे केस प्लीड किया है, और इन्हीं केस वकील साहब का इस 1 सितंबर के पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अदालत को मिसलीड कर रहे हैं। मैं क्लाइंट पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं उस मुलजमा पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ जो ऑलरेडी जालसाजी और झूठ बोलने के इल्ज़ाम में सज़ा पा चुकी है। अब वो इल्ज़ाम नहीं रहा, प्रूवन फैक्ट बन चुका है। जालसाजी में कौन सी सज़ा हुई है? ट्रस्ट डीड बनाने के ऊपर। किधर है वो सज़ा? जो एवन फील्ड की सज़ा है में ये तो है ही नहीं। वो तो कैलिब्री फंड का अलग जालसाजी का केस तो आपने टेकअप ही नहीं किया अभी तक। वो केस टेकअप होना है जो जालसाजी से मुतल्लिका कैलिब्री फंड वाला। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एडिंग एंड अबेटिंग, एक है जालसाजी। एडिंग एंड अबेटिंग में सज़ा हो चुकी है। जालसाजी का केस अदालत नहीं, अदालत के हुक्म, फाइल जब हुआ वो टाइम से लेट हुआ, हमारी हुकूमत आने के पहले था, नैब की तरफ से हुआ, इन्होंने अपील किया, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब जब ये हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद आप जालसाजी का अलग से दफ़ा इसके अंदर शामिल करके वो अलग से केस फाइल कर सकते हैं। ये जालसाजी वही मशहूर ज़माना कैलिब्री फॉन्ट वाला, कैलिब्री फॉन्ट वाली जालसाजी। लेकिन मुझे अपना वो पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहले ये कहा कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनकी कोई सेहत ख़राब है, हो सकता हो। फिर आज उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर इनके दूसरे वकील साहब जो हैं अतादार साहब, उन्होंने ये फरमाया कि अदालत ने हमें हमारे वकील की सेहत का भी ख्याल नहीं रखा। अब ये वो वाला हिस्सा है जो डायरेक्ट अटैक है कि आपकी अगर उनके वकील साहब की सेहत का ख्याल नहीं रखा तो इस तारीख से एक दिन पहले वो 3.5 घंटे की बहस करते हैं। रिकॉर्डेड है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का वो सामने था, आर्गूमेंट्स थे, उसके ऊपर आज फैसला भी आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े पुराने अरशद साहब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या हैं? अभी भी जो इस वक्त वो फरमा रही हैं कि मैं दरख्वास्त दूंगी और मैं नया वकील करना चाहती हूँ, ये तो इसमें डिलेइंग टैक्टिक क्या है? ये तो वकला की टैक्टिक नहीं होती कि आप गोल पोस्ट चेंज कर दे। ओजे सिम्पसन वर्सेस द पीपल बड़ी मशहूर एक सीरीज़ है, पूरा केस आपने देखा होगा। आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बैरिस्टर्स वकला वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार इसमें तो हमारा क्लाइंट फंस रहा है, एक नया इशू क्रिएट करते हैं और वहाँ रेस का इशू क्रिएट करके वो पूरा पब्लिक ओपिनियन भी शेप करते हैं, सारा कुछ। ये तो वकला की स्ट्रेटजी नहीं होती, यही करने जा रही है ना ये स्ट्रेटजी है यहाँ पे। ये नहीं, वकला की नहीं है। वकील तो आज था ही कोई नहीं, आज तो वकील तो कोई नहीं था। आज तो एक जालसाज खातून थी जो अदालत के सामने खड़ी हुई और उन्होंने वहाँ पे एक तकरीर फरमा दी और ये कह दिया जी कि मेरे पास कुछ हकाइक हैं जो मैं लाना चाहती हूँ और अभी मैं दरख्वास्त तैयार कर रही हूँ, और अगर उनको हकाइक को सुने बगैर आपने ये फैसला किया तो इंसाफ का कत्ल होगा। तो ये वही वाला गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं फर्म बिलीवर हूँ अपने जुडिशल ड्यू प्रोसेस के अंदर। मैं नहीं समझता ये कोर्ट को इस तरह से किसी तरीके से भी मिसलीड कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, इंसाफ जो है उसकी रस्सी थोड़ी सी दराज तो हो जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको छूट मिल जाती है। एक्यूज़ को चूँकि, और ये तो कन्विक्टेड हैं, तो पूरी एक मौका तो मिलना होता है, वो मौका ज़रूर मिल रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो इस चीज़ में केस में मैटर करेगी चीज़, वो तो वही है जो शवाहिद इसमें कलम बंद हुए हैं, जो शहादतें आ चुकी हैं, जो इसके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उस रिकॉर्ड से बाहर जो भी आप बात करेंगे वो एक दीवाने की बढ़ तो हो सकती है, उसके अलावा लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए अब मैं प्योरली एकेडमिक आर्गूमेंट आपसे समझने के लिए करना चाह रहा हूँ कि कोई नए हकायक हो सकते हैं, उनके पास इतने खौफनाक हकायक और न्यू फैक्ट्स हों कि वो सामने लाएं। हो सकता है कि अब उनको ओरिजिनल डीड्स मिल गई हो, वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही हो, तो आप इसको अपोज करेंगे जो नए प्रोसिक्यूटर? दो चीज़ें हैं। कोई भी ऐसे हकायक जो पहले पेश नहीं किए जा सकते थे और अब पेश किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल पेश तो हो सकते हैं विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज ये ट्रायल नहीं है, शहादत का स्टेज बंद हो चुका है। और इस केस में वो केस है जहाँ पे शहादत देने की मौका 2 दफ़ा मिला, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी दफ़ा ट्रायल कोर्ट में। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी रेलेवेंट कोई इनके पास एविडेंस है तो वो ला सकते हैं। बात यह है कि अगर उन्होंने 3-4 बड़े अहम सवालात उठाए, जो आपकी और अदील की कम्युनिकेशन चल रही थी, वो ख़त उन्होंने भेज दिया, वो जो आपने मंगवाया था, इसी का जिक्र आप कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आप ये देखिए तो ये इनकी ये 31 तारीख की ये है, ये 31/8 की लगी हुई है। असद अली साहब हैं, जज हैं, उसके ऊपर इनके वकील साहब की ये बिल्कुल ये नाम लिखा हुआ है।
और आर्गूमेंट्स ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265K हैव बीन हर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, लर्नर डिफेंस काउंसिल आल्सो एडवांस आर्गूमेंट एंड रिबटल। ये पूरे दिन की प्रोसीडिंग चली है वहाँ पे, और अगले दिन आके अदालत आलिया इस्लामाबाद को ये बता दिया गया है कि वो जनरल एडजर्नमेंट के ऊपर हैं। देखिए, मैं वकील के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ वकील पे बात, आपने वकील पे हमला कर दिया। नहीं, देखें, वकील पे तो हम किसी तरीके से भी, हमारे अंदर जरूरत ही नहीं हमला करने की। मैं तो सिंपल से ये बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में एक पैटर्न है, झूठ बोलने का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न यहाँ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। वहाँ से, उससे पहले वो जो JIT बनी उसके सामने झूठ बोलने का, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो सना बुच्चा साहब के शो के अंदर झूठ बोलने का पैटर्न स्टार्ट होता है। पूरी कौम ने वो देखा हुआ है। तो ये एक पैटर्न के तहत बार बार कोई चीज़ गढ़ के, झूठ बोल के पेश कर दी जाती है अदालत के सामने या किसी फोरम के सामने। और जो आपने खुद कहा था कि चेंजिंग द गोल पोस्ट, ये बड़ा पुराना तरीका है कि नहीं, मेरी बात आप बात सुने, पहले आप उस चीज़ का फैसला करें, नहीं, पहले आप उस चीज़ का फैसला करें। भाई, ये बात नहीं हो रही। इस कौम को आपने 4 साल से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 2017 से आप लोग स्टार्ट हुए हैं, आज 2021 आ चुका है, और अभी तक यू आर चेंजिंग द। सबूत किस किस्म के हैं? देखिए, कोई भी किसी किस्म का सबूत हो, मैं ये कहता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको तो फिर सुन लें, और फिर सवाल आपके हवाले से भी एक उठे कि हुकूमत के हवाले से अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।